एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रेटोड लिंक या रीचेकिंग या फिर आंसर बुक के लिए जो कैसे आप जो है अप्लाई कर सकते हो 2026 में। चलिए आज इसकी वीडियो में बताएंगे। आप घर बैठे भी ये कर सकते हो, अपने मोबाइल से भी कर सकते हो या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप की सहायता से भी कर सकते हो। बहुत ही आसान सी प्रोसेस है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट से जब बैक करते हैं तो कई सारी जहाँ पर एरर से आ जाते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट किसान रिजल्ट जहाँ पर डायरेक्ट लिंक मिलेंगी। कई जानकारी ऐसी भी हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, किसका फॉर्म भरना चाहिए, रेटोड लिंक बने या आंसर बुक का। इसलिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। आप चाहो तो देखिए आधिकारिक वेबसाइट पे क्या होता है, यहाँ पर बैक होते हैं तो यहाँ पर सर्वर के कारण यहाँ पर बैक नहीं हो पाते हैं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दी गई है। तो इसलिए आपको जाना है किसान रिजल्ट पे। गूगल पे सर्च करोगे, आप मोबाइल पे भी यहाँ पर इस प्रकार सर्च करके आ जाना है इस वेबसाइट पे। जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख पाओगे तो यहाँ पर आपको ऊपर ही यहाँ पर लिंक मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेटोड लिंक आपको पहले करनी होगी, इसके बाद आंसर बुक के लिए अप्लाई करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर रेटोड लिंक या फिर रीचेकिंग होती है उसको हम यहाँ पर फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं बनने, तो यहाँ पर 15 अप्रैल है और इसकी लास्ट डेट यहाँ पर 25 अप्रैल बताई जा रही है, ठीक है। अगर कोई बढ़ती है तो हम आपको बता देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर व्हाट्सअप टेलीग्राम दिए गए हैं, उनको ज्वाइन कर लेना। देखिए आप फॉर्म कैसे भरते हैं, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दी गई है, ठीक है, रेटोड लिंक या फिर आंसर। इसके बाद आपको अप्लाई नाउ पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर रेटोड लिंक का फॉर्म भराया जाएगा, इसके बाद आंसर बुक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों प्रक्रिया सेम है। आपको चाहो तो रेटोड लिंक भराओ या फिर आंसर बुक, ठीक है। तो आपको सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर आपको रेटोड लिंक यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर आप जैसे कि देखिए हम आपके लिए यहाँ पर आंसर बुक, जैसे कि अभी हमने रेटोड लिंक फॉर्म नहीं भरा है तो हम यहाँ पर आंसर बुक जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा कि आपको पहले सबसे पहले रेटोड लिंक का फॉर्म भरना होगा। इसलिए तो ठीक है, अब जब चलिए हम आपको रेटोड लिंक का फॉर्म हम भरते हैं। सबसे पहले इसी पे जैसे ही रेटोड लिंक करोगे तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपनी क्लास सिलेक्ट करना है। 10th और 12th आप कोई जैन से भी है सब्जेक्ट क्लास है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मेन एग्जाम के बाद यहाँ पर आपकी ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद रोल नंबर और आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के सर्च करना है। जैसे कि हम यहाँ पर पूरी आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पर जानकारी यहाँ पर ब्लर की जाएगी। रोल नंबर जैसी पर्सनल डिटेल होगी वो, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेसी जरूरी है इसलिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जानकारी को ब्लर की गई है, तो आप कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर्च कर, यहाँ पर कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देंगे जैसे कि जहाँ पर लिखा हुआ है वैसा सेम टू सेम यहाँ पर एग्जैक्ट वही आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद सर्च का ऑप्शन पे क्लिक कर देना, मतलब बटन पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करो तो आपकी डिटेल यहाँ पर शो होने लगेगी। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार की। इसके बाद आपको यहाँ पर देखो आपका नाम जहाँ पर ये मिला लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर देखोगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या बताया जाएगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जो से भी आपको रेटोड लिंक का यहाँ पर फॉर्म चाहते हो जिस सब्जेक्ट के लिए। आप चाहो तो यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट के लिए भी आप टिक कर सकते हो, लेकिन आपकी फ़ीस यहाँ पर बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको जो जिस सब्जेक्ट का आपको लगता है उसकी रेटोड लिंक करानी है उसी का आप कराएं तो बढ़िया रहेगा। अगर आपको पूरे की कराना है, अगर पैसे ज़्यादा सारे सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करके उसका भी रेटोड लिंक करा सकते हो। लेकिन आपको बता दूं इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे आपको कमेंट कर आप मुझे बता देना, ठीक है। इसी के साथ आपको इंस्टाग्राम ID और यहाँ पर टेलीग्राम पे इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, जिससे कि आप कुछ भी हेल्प आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इसी के साथ ही आप वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डिटेल में यहाँ पर देखिए कई जानकारी आपको भरनी है, जो आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पर देखिए अब आपको भरना है यहाँ पर हाउस नंबर जो भी आपका है, ठीक है, एड्रेस का यहाँ पर आपको हाउस नंबर डालना है। इसके बाद आपको पूछी जाएगी कॉलोनी, ठीक है, इसमें आपका जो है भी नाम है कॉलोनी का, ठीक है, वो आपको डाल लेना है। इसके बाद विलेज या सिटी का नाम आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे है ना, इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद स्टेट आपको बताना है। इसके बाद पिन कोड जो आपका आधार कार्ड में भी लिखा होता है, ठीक है, पिन कोड आपका जो है ना, पोस्टमैन का जो भी आपका पिन कोड है वो आपको डालना है। इसका मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद ईमेल ID आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि इसके माध्यम से ही आपके यहाँ पर उत्तर पुस्तिका की फ़ोटो जो कॉपी होती है वो आपको प्राप्त या भेजी जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर और जो आपकी ईमेल ID है वो आपको ध्यान से भरना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव का बटन दिया गया है, इस पर आपको सेव करना है ना। तो इसमें देखिए हमको अगर यहाँ पर देखिए पूरे सेलेक्ट कर लिए हैं, अब यहाँ पर हमको जिस सब्जेक्ट के करना है वो उस पर हम क्लिक करके यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरी जानकारी भर दी है, यहाँ पर है ना स्टेट, गांव है ना, तो यहाँ पर सिटी का नाम, विलेज का नाम, ठीक है, जो सभी यहाँ पर जानकारी भर दी है। अब यहाँ पर हम सेव के बटन पर क्लिक करके आगे करेंगे। इसके पहले हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को चुन लिया है जिसका भी हमको यहाँ पर करना है। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे।
जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के यहाँ पर दिखाई देगा। आपका कौन सा सेलेक्ट किया है वो भी दिखाई देगा, आपका नाम, रोल नंबर, जो सभी जानकारी है हमने यहाँ पर ब्लर करी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपकी ईमेल आईडी जिस भी है वो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। कितना पेमेंट होना है वो भी यहाँ पर दिखाई देगा, जितने आपको सेलेक्ट किए होंगे। ठीक है, एक बार अच्छे से मिला लेना है जानकारी को। इससे पहले आपको बता दूँ कि इससे आपको पेमेंट करने से पहले यहाँ पर प्रिंट जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर ही टाइप आपको दिखा दे रहा होगा एप्लीकेशन नंबर नया जनरेट हुआ है, जो कि आप ऊपर देख सकते हो। क्योंकि इसी के द्वारा अगर आपका पेमेंट यहाँ पर फेल्ड हो जाता है या फिर सक्सेसफुल होने के बाद प्रिंट आपको नहीं मिलता है तो आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। इसलिए नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट बढ़िया रहेगा आपको, है ना। तो स्क्रीनशॉट अच्छे से लेना और यहाँ पर आपको एक बार लिख भी लेना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्यूज और सिटीजन दोनों ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर सिटीजन का कर लेना है। यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अच्छे से ध्यान से। ठीक है, इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन हम यहाँ पर यूपीआई के थ्रू करेंगे। ठीक है, आप चाहे मोबाइल से हैं तो इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोबाइल से भी हो तो उसके लिए भी यूपीआई अच्छा रहेगा। ठीक है, या फिर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर से कर रहे हैं तो वो भी बढ़िया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूपीआई के थ्रू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर भी आपको एक नंबर जनरेट हुआ है। ठीक है, तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, या फिर नोट करके रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर ओके वो ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इस पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, थोड़ा सा लोडिंग यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, जैसे ही होगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए आप चाहो तो यहाँ पर भी आपको नेट बैंकिंग जो भी है वो सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर यूपीआई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्यूआर कोड, हम यहाँ पर क्यूआर कोड पे यहाँ पर देखिए व्यू क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर आप पेमेंट कर दोगे। यहाँ पर देखिए टाइमर भी चला हुआ है। तो ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर पेमेंट नहीं किया है आपको, है ना, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हमारी वेबसाइट भी उसी पे आ जाना है। ठीक है, दोबारा से आने के बाद यहाँ पर देखिए दोबारा से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है जैसे कि फेल्ड हो जाता है या फिर पेमेंट करने के बाद, तो रिसिप्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इस भी यहाँ पर आ जाना है। इसके बाद डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर जो आपको मैंने बताया था स्क्रीनशॉट ले लेना है, वो आपको यहाँ पर अब जहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको एप्लीकेशन नंबर डालना है और जहाँ पर दिया गया कैप्चा कोड को फिल करके यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि हम यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल देते हैं, यहाँ पर ब्लर किया हुआ है। ठीक है, सिक्योरिटी रीजन। ठीक है, इसका सर्च करोगे तो यहाँ पर कुछ आपकी जानकारी जो भी है वो दिखाई देगी। फिर से यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो फिर, है ना। तो इसका आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिटीजन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर इसके बाद सबमिट करना है। इस प्रकार आपको जो है फिर इसके बाद आपको पेमेंट होने के बाद फिर यहाँ से ही आप जहाँ पर जनरेट हो जाएगा आपके रिसिप्ट और यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार है। तो आप यहाँ पर हम पूरे पेमेंट करके कर देंगे, फिर यहाँ पर प्रिंट भी डाउनलोड कर देंगे। ये बहुत ही आसानी से प्रोसेस थी। तो आप इसको यहाँ पर करके आप अपना रिटर्न लिंक या फिर आपका आंसर बुक का भी यही सेम प्रोसेस है। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, या फिर आपको जल्दी से वीडियो बनाकर आपको आंसर बुक की भी यहाँ पर वीडियो अपलोड की जाएगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर बताना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।